हम सभी इंसान को कभी न कभी किसी न किसी बात का भय ज़रूर होता है। कुछ भय कभी कभी एक व्यक्ति तक सिमट कर नहीं रह जाते, व्यक्ति से परिवार और फिर परिवार से समाज का भय बन जाते हैं। ये भय चाहे एक व्यक्ति का हो या परिवार का या समाज का, इनको पराजित करने के लिए आपको इस भय के सामने सीना ताने खड़े होना ही होगा। और याद रखें कि जिस दिन आपने ये हिम्मत कर ली, फिर ये भय खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। पटना में कुछ वर्ष पहले लहरिया बाइकर्स का आतंक सबके सामने आने लगा था। छोटी मोटी वारदातों के साथ साथ संगीन जुर्म तक में इनके कारनामे उछलने लगे थे। भय के दूसरे अभिप्राय के रूप में इनको जाने लगा था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की लड़कियों के लिए ये लोग किसी आतंक से कम नहीं थे। पटना में मेरी बतौर सिटी एसपी उस वक्त नई तैनाती हुई थी। मिजिया, बोनविटा, किंग्स ऑफ पटना, माइंस गैंग इत्यादि नामों से कुख्यात अनगिनत लहरिया बाइकर्स ने पटना के सड़कों पर जन्म ले लिया था। अत्यधिक रफ्तार और लहरिया अंदाज ने इसे और घातक बना रखा था। कॉलेज और ट्यूशन जाने वाली लड़कियां इनकी पसंदीदा शिकार होती थी। कभी उनका दुपट्टा खींच लिया जाता था, तो कभी न सुन पाने योग्य बातों के तंज ने इन लड़कियों को घर से न निकलने का कारण दे दिया था। इनके अपराध की सुर्खियां बस लड़कियों तक ही सीमित नहीं रह गई थी, क्योंकि इन लोगों ने बूढ़े बुजुर्ग, अकेले बाहर जाने वाली महिलाओं एवं लोगों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया था। बतौर सिटी एसपी मेरा यह सर्वप्रथम कर्तव्य था कि लोगों का खुले सड़कों पर निकलने का भय खत्म करूं। अगर लोग निकलने से डरने लगे तो फिर ऐसे समाज का क्या होगा। मैंने जब इस विषय से खुद निपटने को सड़क पर उतरने का फैसला लिया, तो मेरे साथ के कुछ दोस्तों का कहना था कि ये बाइकर्स अत्यधिक रफ्तार से सामने वालों को चोट पहुंचाते हुए निकल जाते हैं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर मैंने भी ठान लिया था, इन बाइकर्स को अब मुझसे टकरा कर ही जाना था। बस अगले पल से मैं सड़कों पर खुद उतरा और अनगिनत बाइकर्स को सामने से पकड़ा। उनमें से कुछ के पास हथियार भी बरामद किए गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये तस्वीर भी उसी वक्त की है। मैंने अपना सरकारी मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर रखा था। अनगिनत कॉल्स आते थे, सीधा महिलाओं के, लड़कियों के, बुजुर्ग के, और बस उनके एक आवाज़ पर मैंने सुनिश्चित किया कि मैं वहाँ पहुंचकर उनके भय को जड़ से ख़त्म कर दूं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में लहरिया बाइकर्स एक कहानी बनकर रह गए। युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य निश्चित करती है। मैं भी इसी युवा पीढ़ी का एक अंग हूँ और लहरिया बाइकर्स के लड़के भी इसी युवा पीढ़ी के एक अंग हैं। ये आपको सुनिश्चित करना है, आप मेरी सोच वाले युवा पीढ़ी का अंग बनना चाहते हैं या लहरिया बाइकर्स के, और देश के भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।